मित्रों, भारतीय संस्कृति और भारतीय संस्कारों से भरी हमारी यह सभी पौराणिक कथाएं व्यक्ति के अंतर मन की शांति और मनोबल को बढ़ाती हैं। भक्ति और कृष्ण रस से परिपूर्ण हमारी यह कहानियां जीवन को एक अलग मोड़ देने का कार्य करती हैं। मित्रों, अपनी भक्ति व्यक्त करते हुए कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर शांत मन से इस कृष्ण अमृत वाणी को सुनिए। कुरुक्षेत्र की भूमि पर अंधेरा छाया था। युद्ध की गंध हवा में घुल चुकी थी। अर्जुन रथ पर बैठे निराश और थके हुए थे। उनका मन युद्ध से विमुख हो रहा था। उन्होंने गांडीव नीचे रखा और आंसुओं से भरी आंखों से श्री कृष्ण की ओर देखा। हे माधव, अर्जुन बोला, मेरा मन विचलित हो गया है। मैं अपनों के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता। जीवन का अर्थ क्या है? मैं किसके लिए लड़ूं? श्री कृष्ण ने उसे स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखा, मानो कह रहे हों, चलो पार्थ आओ, आज तुम्हें मैं जीवन का वास्तविक रहस्य बताऊं। रथ से उतरते हुए वे अर्जुन को एक शांत स्थान की ओर ले गए। चंद्रमा की हल्की रोशनी में श्री कृष्ण बोले, पार्थ, सबसे पहले जानो, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। जैसे एक बीज बोने वाला किसान वर्षा की प्रतीक्षा तो करता है, परंतु वर्षा के भय से बीज डालना नहीं छोड़ता। तुम्हारा धर्म है कर्म करना, युद्ध करना। फल क्या होगा, वह मेरा कार्य है। अर्जुन ने धीमे से सिर झुकाया, पर मन में अभी भी शंका थी। लेकिन यदि परिणाम बुरा हुआ तो? कृष्ण मुस्कुराए, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है। समय एक महान चक्र है अर्जुन। जो आज तुम्हें दुखी कर रहा है वही कल तुम्हें सशक्त बनाएगा। भूतकाल पर पछताना और भविष्य की चिंता करना, ये दोनों व्यर्थ हैं। अर्जुन ने गहरी सांस ली, फिर बोला, परंतु मृत्यु, अपनों की मृत्यु मुझे भयभीत करती है। श्री कृष्ण ने उसका हाथ थाम लिया। अर्जुन, आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है। यह केवल शरीरों का परिवर्तन है, जैसे पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करना। जो तुम्हें मरे हुए दिखाई देंगे वे वास्तव में केवल शरीर बदल रहे होंगे। आत्मा अमर है। अब अर्जुन का चेहरा थोड़ा प्रफुल्लित हुआ, परंतु भीतर अभी भी संशय का एक कोना बाकी था। पर मेरे भीतर ही संघर्ष है प्रभु। श्री कृष्ण ने गंभीर होकर कहा, मनुष्य स्वयं अपना मित्र और स्वयं ही शत्रु है। यदि मन को जीता तो वही सबसे बड़ा सहयोगी बनता है। यदि नहीं तो वही मन उसे बंधन में डालता है। युद्ध तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है पार्थ। अर्जुन ने हथेलियां जोड़ ली, लेकिन क्रोध आ ही जाता है प्रभु। कृष्ण ने आकाश में चमकते तारों की ओर इशारा करते हुए कहा, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति का भ्रम होता है, और स्मृति भ्रमित हो जाए तो बुद्धि नष्ट हो जाती है। क्रोध आग की तरह है, जो पहले दूसरों को नहीं स्वयं को जलाता है। शांत बनो, धैर्यवान बनो। अर्जुन की दृष्टि धीरे धीरे स्थिर हो रही थी। लेकिन जब दुख आता है तो मन डोलने लगता है प्रभु। श्री कृष्ण ने मधुर स्वर में उत्तर दिया, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इन सब में सम रहना ही सच्चा योग है। जिसका मन न सुख में फूला न दुख में टूटा, वही सच्चा योगी है। अर्जुन, जीवन में स्थिरता लाओ। अर्जुन का चेहरा अब थोड़ा दमकने लगा था। उसने पूछा, यह स्थिरता कैसे आएगी? श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, श्रद्धा से पार्थ। जो श्रद्धा से भरा है वही ज्ञान प्राप्त करता है। जिसके भीतर आस्था की ज्योति जलती है उसका मार्ग स्वयं प्रकाशित हो जाता है। अर्जुन अब सहज हो रहा था, लेकिन फिर भी बोला, प्रभु, यह संसार तो बड़ा विचित्र है, सुख दुख पल में बदलते हैं। कृष्ण हंसे और बोले, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है।
हर दिन सूरज उगता है और अस्त होता है। हर ऋतु आती है और जाती है। सुख दुख, यश अपयश, जीवन मरण सब परिवर्तनशील हैं। जो परिवर्तन को सहज स्वीकार करता है वही शांत रहता है। अब अर्जुन का हृदय लगभग निर्मल हो चुका था। उसने धीरे से पूछा, तो प्रभु मैं दूसरों को कैसे देखूं? कृष्ण ने अपना हाथ अर्जुन के कंधे पर रखकर कहा, ज्ञानी वही है जो सभी प्राणियों में एक ही आत्मा का दर्शन करता है। ब्राह्मण, गऊ, हाथी, कुत्ता सभी में एक ही परमात्मा है। अहंकार त्यागो, समत्व को धारण करो। अर्जुन का माथा अब झुक चुका था। उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने अपने दोनों हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मैं अब भी डगमगाता हूँ। क्या आप सदा मेरे साथ रहेंगे? कृष्ण ने उसे गले लगाते हुए कहा, जो अनन्य भाव से मेरी शरण में आता है उसकी रक्षा मैं स्वयं करता हूँ। उसकी चिंता मैं करता हूँ। तुम कर्म करो, समर्पण करो, परिणाम मैं संभालूंगा। चंद्रमा की चांदनी में कुरुक्षेत्र की रक्तरंजित भूमि के बीच अर्जुन को आज जीवन का सत्य मिल गया था। उसने गांडीव उठाया। उसके भीतर अब कोई भय, कोई मोह, कोई भ्रम न था। उस रात न केवल कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू हुआ बल्कि अर्जुन के भीतर भी एक नए जीवन का उदय हुआ। अर्जुन अब शांत हो चुका था। उसके भीतर मोह का बादल छंट चुका था, पर भीतर कहीं कोई हल्की सी पीड़ा फिर भी बाकी थी। श्री कृष्ण ने उसे देखा। उसकी गहरी आंखें जान गईं कि अर्जुन अब भी पूर्णतः मुक्त नहीं हुआ है। मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण बोले, पार्थ केवल कर्म और श्रद्धा ही नहीं, एक और गहरी बात भी है। समर्पण। अर्जुन ने प्रश्न किया, प्रभु समर्पण का क्या अर्थ है? कृष्ण ने रथ की ओर इशारा किया और बोले, देखो अर्जुन, रथ में घोड़े हैं, लगाम है, सारथी है। यदि घोड़े अपने मन से दौड़ें तो रथ दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा, पर यदि घोड़े सारथी के संकेत पर चलें तो रथ सुरक्षित गंतव्य तक पहुंचता है। वैसे ही तुम्हारा मन घोड़ा है, बुद्धि लगाम है और मैं तुम्हारा अंतर्यामी सारथी हूँ। जब तुम मन को मुझे सौंप दोगे तब जीवन सरल और सुंदर हो जाएगा। अर्जुन के नेत्र भर आए। उसने दोनों हथेलियां जोड़ दी। कृष्ण ने आगे कहा, जो अपना सारा कर्म, अपने सारे भाव मुझ में अर्पण कर देता है उसके जीवन में न भय रहता है न चिंता। अर्जुन ने पूछा, प्रभु यदि फिर भी मैं चूक जाऊं, यदि मुझसे कोई गलती हो जाए? श्री कृष्ण हंसे। वह मुस्कान थी ऐसी जैसे माता अपने नादान बच्चे पर हंसती है। उन्होंने कहा, जो एक बार भी सच्चे हृदय से मुझे पुकारता है मैं उसकी हर भूल क्षमा कर देता हूँ। पार्थ, प्रेम, श्रद्धा और समर्पण से बढ़कर कुछ नहीं। गलती मनुष्य का स्वभाव है, क्षमा करना मेरा। अब अर्जुन का दिल जैसे हल्का हो गया था, लेकिन एक अंतिम भय उसमें शेष था, मृत्यु का भय। उसने कहा, प्रभु यदि मैं मर जाऊं तो? कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, जो मेरे स्मरण में मृत्यु को प्राप्त होता है वह मुझ में लीन हो जाता है। मृत्यु भी एक द्वार है एक नए जीवन की ओर। डरना नहीं, मुस्कुराते हुए चलना। चांदनी और भी उजली हो गई थी। कुरुक्षेत्र अब शांत लग रहा था। अर्जुन ने अब गांडीव उठाया, पर इस बार उसके उठाने में मोह नहीं था, केवल समर्पण था। श्री कृष्ण ने अंतिम बात कही, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं स्वयं को प्रकट करता हूँ। अर्जुन मुस्कुराया। उसने कहा, प्रभु आज मैं समझ गया, युद्ध केवल भूमि के लिए नहीं है, यह युद्ध भीतर के अंधकार के विरुद्ध है। आज मैं युद्ध करूंगा, मोह से, भय से, संदेह से।
कृष्ण ने रथ की ओर संकेत किया। अर्जुन रथ पर चढ़ा और श्री कृष्ण ने रथ की लगाम थामी। रथ आगे बढ़ा, महायुद्ध की ओर नहीं बल्कि अर्जुन के नवजीवन की ओर। क्योंकि जिसने गीता का अमृत पी लिया उसके लिए जीवन और मृत्यु समान हो जाते हैं। दोनों केवल एक यात्रा के चरण बन जाते हैं। कुरुक्षेत्र की भूमि फिर गर्जना से भर गई। रथों की गड़गड़ाहट, तलवारों की चमक, धनुषों की टंकार, सारा आकाश कांप उठा। पर अर्जुन का हृदय अब स्थिर था। उसके भीतर श्री कृष्ण के वचनों की गूंज थी। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। पहला बाण उसने छोड़ा, शत्रु की सेना में हलचल मच गई। पर जैसे ही उसने भीष्म पितामह को सामने देखा, उसके हाथ फिर कांप उठे। क्षण भर को उसके भीतर फिर मोह जागा। ये मेरे पूज्य हैं, मैं इन पर बाण कैसे चलाऊं? पर तभी उसे श्री कृष्ण का वचन याद आया। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। जो शरीर देख रहे हो वे बदलने वाले वस्त्र हैं। धर्म के लिए युद्ध आवश्यक है पार्थ। अर्जुन ने आंखें बंद कर ली, गहरी श्वास ली और बिना मोह के भीष्म पितामह पर बाण चलाया। पर उस बाण में क्रोध नहीं था, केवल धर्म था। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, अर्जुन का सामना अपने गुरु द्रोणाचार्य से हुआ। फिर मोह ने नया रूप लिया। गुरु पर शस्त्र कैसे उठाऊं? अर्जुन का मन डगमगाया। पर स्मरण आया श्री कृष्ण का उपदेश। मनुष्य स्वयं अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु। मन को वश में करो पार्थ। अर्जुन ने अब गुरु को प्रणाम किया और फिर धर्म हेतु बाण चलाए। अब उसका युद्ध केवल बाहरी नहीं था। प्रत्येक बाण के साथ वह भीतर के द्वंद्व पर विजय पा रहा था। युद्ध के बीच एक दिन ऐसा भी आया जब अर्जुन को भीषण क्रोध आ गया। जब दुर्योधन ने अभिमन्यु को छल से मार डाला तो अर्जुन का हृदय आग की तरह जल उठा। उसने प्रतिज्ञा ली, मैं कल तक जयद्रथ का वध करूंगा, अन्यथा अग्नि में प्रवेश करूंगा। पर रात के समय जब वह शांति से बैठा तो श्री कृष्ण ने उसका क्रोध देखा और बोले, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति का भ्रम और फिर बुद्धि का नाश। याद रखो अर्जुन, क्रोध से नहीं धैर्य से विजय होती है। अपने क्रोध को भी धर्म में बदलो। अर्जुन ने आंखें बंद कर ली, क्रोध को शांति में बदलने लगा और अगले दिन शांत मन से युद्ध करते हुए श्री कृष्ण की लीला से सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध कर दिया। युद्ध दिन ब दिन कठिन होता गया। कभी भय, कभी हानि, कभी निराशा। पर हर रात अर्जुन भीतर श्री कृष्ण के वचनों में डूबता था। हर शंका के उत्तर वही थे। परिवर्तन संसार का नियम है, सुख रुख आएंगे जाएंगे, तुम सम रहो। जो श्रद्धा से भर गया वह अडिग रहता है। अंततः महाभारत का युद्ध अपने अंतिम चरण में था। दुर्योधन धरती पर गिर पड़ा। अर्जुन विजयी हुआ, पर गर्व नहीं था उसके हृदय में। उसने गीता का अमृत पी लिया था। अब वह जानता था कि जीत और हार भी केवल जीवन के दो रंग हैं, आत्मा अछूती रहती है। युद्ध समाप्त हुआ। कुरुक्षेत्र की भूमि पर चुप्पी छा गई। अर्जुन रथ से नीचे उतरा। उसने श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आपने जो मुझे सिखाया वही मेरा सबसे बड़ा धन है। विजय तो क्षणिक है पर ज्ञान शाश्वत। श्री कृष्ण ने उसे उठाया और हृदय से लगाया। उनकी आंखों में एक अपार प्रेम झलक रहा था। अब तुम न केवल योद्धा हो पार्थ, तुम योगी हो। चंद्रमा की चांदनी में अर्जुन मुस्कुराया, क्योंकि अब वह जान चुका था कि वास्तविक युद्ध भीतर का युद्ध है और वास्तविक विजय आत्मा की विजय है। युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि अब रक्त से नहीं, नीरव शांति से भीगी थी। पांडवों ने हस्तिनापुर का सिंहासन संभाला। युधिष्ठिर राजा बने और अर्जुन, वह अब केवल योद्धा नहीं रहा था,
वह एक साधक बन गया था, जिसने भीतर श्री कृष्ण को अपना जीवन बना लिया था। पर मित्र विजय के बाद जो संघर्ष आता है वह अदृश्य होता है। अर्जुन के लिए भी असली परीक्षा अब शुरू हुई थी। एक दिन जब युधिष्ठिर राजधर्म में उलझे हुए थे, भीम अपनी वीरता में मग्न थे और नकुल सहदेव राजकार्यों में व्यस्त थे। अर्जुन अकेले में बैठा था गंगा के किनारे। उसकी आंखें दूर क्षितिज में खोई थीं। उसने धीरे से कहा, प्रभु युद्ध तो जीत लिया, पर भीतर का युद्ध अभी भी चलता रहता है। कभी मोह का, कभी क्रोध का, कभी गर्व का। आपकी अनुपस्थिति अब व्यथित करती है। हवा में हल्की सरसराहट हुई। किसी ने जैसे उसे छूकर कहा हो, मैं सदा तुम्हारे भीतर हूँ पार्थ। जब जब तुम धर्म के मार्ग पर चलोगे तब तब तुम मुझे पाओगे। अर्जुन ने आंखें बंद की। उसने जाना, अब उसे श्री कृष्ण को बाहर नहीं भीतर खोजना है। राज्य में कई बार ऐसे निर्णय आते जहां धर्म और अधर्म की रेखा धुंधली हो जाती, जहां सत्ता का लोभ, स्वार्थ का जाल फैलता। पर अर्जुन हर बार श्री कृष्ण के वचनों को याद करता। जो निष्काम भाव से कार्य करता है, जो लोभ, भय और क्रोध से मुक्त है, वही सच्चा कर्मयोगी है। जब अर्जुन को अपमान का सामना करना पड़ा, जब उसे भाइयों के बीच भी अहंकार दिखाई दिया, तो वह भीतर जाकर मौन हो जाता। वह युद्ध नहीं करता, वह स्वयं से लड़ता। अर्जुन अब जान चुका था, सच्चा वीर वह नहीं जो शत्रु को पराजित करे, सच्चा वीर वह है जो अपने क्रोध, अपने अभिमान को पराजित करे। समय बीतता गया। श्री कृष्ण भी इस पृथ्वी से अपने लोक लौट चुके थे और जब द्वारका डूब गई, तब अर्जुन ने वहां के नागरिकों को बचाने का प्रयत्न किया। पर इस बार उसके गांडीव में पहले जैसा बल नहीं था। उसने बाण चलाए पर वे निष्फल हुए। डाकुओं ने उसकी आंखों के सामने निर्दोष जनों को लूट लिया। अर्जुन ने थके हुए स्वर में कहा, प्रभु, यह कैसी लीला है? मेरा बल कहाँ चला गया? उसके भीतर श्री कृष्ण की वाणी फिर गूंजी, पार्थ, वह शक्ति मेरी कृपा थी। जब मैं संग था, तुम दिव्य थे। अब मेरा संग भीतर खोजो। अहंकार छोड़ो, जानो कि सब मेरी लीला है। अर्जुन ने गांडीव को भूमि पर रखा। वह अब समझ गया था, बल बाहर नहीं, श्रद्धा में है। शक्ति अस्त्रों में नहीं, समर्पण में है। फिर एक दिन युधिष्ठिर ने राज सिंहासन त्याग कर वन की ओर प्रस्थान का निर्णय लिया। पांडवों ने अपना राज्य, अपनी संपत्ति, अपना वैभव सब कुछ छोड़ दिया। वे हिमालय की ओर चल पड़े, मोक्ष की यात्रा पर। अर्जुन चलते चलते बार बार पीछे मुड़कर देखता। हस्तिनापुर के महलों की स्मृतियां आंखों में तैरती, पर हर बार श्री कृष्ण की वह शिक्षा उसे संभालती। जो चला गया वह जाने के लिए था, जो रहेगा वह शाश्वत आत्मा है। हिमालय की कठिन चढ़ाई में एक एक कर सारे भाई गिरते गए, केवल युधिष्ठिर अंत तक टिके रहे। अर्जुन का शरीर तो गिरा, पर उसकी आत्मा मुस्कुरा रही थी। उसने अंतिम बार मन ही मन कहा, प्रभु, अब मैं आपको बाहर नहीं खोजता। आप तो मेरे हर श्वास में, हर धड़कन में बस गए हो। और फिर वह मुक्त हो गया, शरीर से भी, मोह से भी और इस संसार से भी। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। हस्तिनापुर के महल अब सोने से चमकते थे, पर अर्जुन का मन कहीं और भटकता था। उसे समझ आ गया था कि जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई अब भी बाकी थी। वह युद्ध जो बाहरी नहीं बल्कि भीतर था। एक दिन गंगा के तट पर बैठकर अर्जुन ने आकाश को देखा। उसने महसूस किया, श्री कृष्ण अब उसके साथ नहीं थे, पर उनका ज्ञान अब भी उसकी धड़कनों में था। वही गीता की मधुर वाणी उसकी आत्मा को सहला रही थी। वह जान चुका था, कर्म करते जाओ,
फल की चिंता मत करो। जीवन का हर क्षण एक तीर है जो केवल चलाना है, निशाना कैसा भी हो। बीते हुए दृश्य आंखों में तैरने लगे। कुरुक्षेत्र के मैदान पर उसने मोह के बंधन में फंसते हुए अपने हाथ कांपते देखे थे, पर प्रभु ने तब कहा था, आत्मा न जन्मती है न मरती है। यह शरीर बदलते वस्त्रों के समान है। अर्जुन अब जान गया था कि जो कुछ भी जीवन में खोया जाता है या पाया जाता है वह अस्थायी है। सच्ची विजय आत्मा की शांति है, न कि सिंहासन या मुकुट। जब वह हस्तिनापुर लौटता तो देखता कि महल की चकाचौंध में लोग गर्व से भरे हुए हैं। अहंकार की गंध हर दिशा में थी, पर अर्जुन का मन भीतर कहता, श्रद्धा से शक्ति आती है, अहंकार से पतन। राजनीति की गंदगी से उसका मन उचटता तो वह फिर गंगा किनारे बैठता। वहाँ हवाओं में उसे श्री कृष्ण की फुसफुसाहट सुनाई देती, समत्व में स्थिर रहो अर्जुन, सुख रुख जय पराजय सब क्षणिक हैं। युद्ध के बाद एक बार फिर उसके भीतर क्रोध उमड़ा। जब राज्य में अधर्म पनपता दिखाई दिया, पर उसने प्रभु का वचन याद किया। क्रोध से मोह होता है, मोह से स्मृति भ्रंश और बुद्धि नष्ट हो जाती है। अर्जुन ने फिर धैर्य ओढ़ लिया और धर्म की ओर एक शांत कदम बढ़ाया। कभी कभी अर्जुन को अपने गुरु द्रोणाचार्य की याद आती, भीष्म पितामह का वात्सल्य भी चुभता, पर वह समझ गया था कि सच्चा प्रेम वही है जो धर्म के पथ पर बलिदान भी कर सके, जो मोह से परे हो। राज्य के सुख में भी अर्जुन ने भीतर एक खालीपन अनुभव किया। वह जान गया था, जीवन में परिवर्तन अवश्यंभावी है। जो इसे सहजता से स्वीकारता है वही टिकता है। जब द्वारका डूबी और श्री कृष्ण इस धरा से विदा हुए तो अर्जुन के भीतर एक गहरा शून्य फैल गया। गांडीव जिसने महाभारत का युद्ध जीता था, अब हल्का लगने लगा। उसकी बाणों की वर्षा अब व्यर्थ हो गई थी। तब एक दिन आंसू भरी आंखों से अर्जुन ने प्रभु को पुकारा, प्रभु आपने मेरा साथ क्यों छोड़ दिया? और भीतर से आया उत्तर, मैं कभी बाहर था ही नहीं पार्थ, मैं तो सदैव तेरे हृदय में था। जिस दिन तू बाहर मुझे खोजने से थक जाएगा, उसी दिन भीतर मुझे पालेगा। अब अर्जुन समझ चुका था, साधन केवल साधन है, धर्म ही साध्य है। गांडीव, बाण, विजय सब साधन मात्र हैं। असली उद्देश्य धर्म की रक्षा है, भीतर की चेतना को जागृत करना है। समय बीता और पांडवों ने राज सिंहासन त्याग दिया। अर्जुन भी भाइयों संग हिमालय की ओर चल पड़ा। चढ़ाई कठिन थी। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा। हस्तिनापुर, महल, रथ, विजय, सत्ता सब कुछ छूटता जा रहा था। लेकिन अब उसका मन चंचल नहीं हुआ। अब उसे श्री कृष्ण की अंतिम सीख याद आई, जो आया है वह जाएगा, जो रहेगा वह केवल आत्मा है। जब शरीर थककर गिरने लगा तब भी अर्जुन मुस्कुराया, क्योंकि वह जान चुका था जीवन का असली युद्ध जीत लिया गया है। अब वह श्री कृष्ण में विलीन हो चुका था। अब न युद्ध था न युद्ध भूमि, अब केवल मौन था, प्रभु का अनंत मौन। हिमालय की बर्फीली हवाओं में अर्जुन ने अंतिम बार आंखें खोली। सामने शाश्वत हिमशिखर थे, श्वेत, अचल, निःशब्द, ठीक वैसे ही जैसे उसका मन अब निर्मल और निःस्पंद था। शरीर थक चुका था, जीवन के बंधन शिथिल हो चुके थे, पर आत्मा वह अब प्रसन्न थी, स्वतंत्र थी, क्योंकि अब वह जान चुकी थी कि वह कभी अर्जुन थी ही नहीं। वह तो अनादि थी, अनंत थी, वही श्री कृष्ण का अंश थी। अर्जुन ने मौन मन से श्री कृष्ण का ध्यान किया। हे केशव, युद्ध भूमि से मोक्ष भूमि तक हर डग पर तुमने मेरा हाथ थामा। जब मैं टूटा तुमने संभाला, जब मैं अंधकार में गिरा तुमने प्रकाश दिया। आज जब अंतिम वेला आई है
तो भी मैं जानता हूँ मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं बस तुम में समा रहा हूँ। धीरे धीरे जैसे हिम की शीतलता सब कुछ समेट लेती है, वैसे ही अर्जुन का शरीर भूमि पर विश्राम को गया, पर उसकी आत्मा एक चिरंतन प्रकाश की ओर उड़ चली, जहाँ न युद्ध था, न द्वेष, न मोह था, न भय, केवल प्रेम था, केवल शांति थी, केवल श्री कृष्ण थे। गगन गूंज उठा, जैसे किसी अदृश्य वीणा के तार छिड़ गए हों। एक दिव्य स्वर लहराया, यो यो यं तनु भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचला श्रद्धा तामेव विद्धाम्यहम्। जो भी श्रद्धा से जिसे पूजता है, मैं उसी में उसकी श्रद्धा को स्थिर कर देता हूँ। अर्जुन अब एक नाम नहीं था, वह एक अनुभूति बन चुका था। एक संदेश की जीवन संघर्ष है, पर मोक्ष प्रेम है। युद्ध आवश्यक है, पर विजय आत्मा के भीतर है। और तब श्री कृष्ण के अमृत स्मित में विलीन होकर अर्जुन की कथा चिरकाल के लिए मौन हो गई, न समाप्त होकर बल्कि अनंत हो गई। इसी के साथ हम अपनी कहानी को समाप्त करते हैं और मिलते हैं एक और कहानी के साथ।